क्या क्या बताइए ना, किस बात पे सहमति बनी, थोड़ा बताइए। देखिए, सहमति बनी आगे का क्या स्ट्रेटजी है जानने की जो मान है सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान की वजह से यहाँ पे इतने बच्चों का सर तोड़ा गया, इतने लोगों का हाथ तोड़ा गया, पैर तोड़ा गया, एंड यहाँ पे जो गुंडाइज्म किया है दिल्ली पुलिस, वो सब उनकी वजह से ही हुआ। तो वो जड़ से हम लोगों को ऐसे लोगों को हटाना पड़ेगा सिस्टम से। तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन सबसे पहला डिमांड है। नंबर 2, सोनम वांगचुक जी को रिलीज करने का हॉस्पिटल से, वो बड़ा डिमांड है हमारा। एंड नंबर 3, 1 करोड़ का मुआवजा जो हर फैमिली के नीट के बच्चे मर गए। तो ये है, अब सरकार क्या बोलेगी उसका प्रोटेस्ट जारी है अभी फिलहाल। आज की मीटिंग के बाद लग रही है सरकार कोई सुनेगी आपकी। आपका ये प्रोटेस्ट चल रहा है, एमपीज कह रहे हैं कि संसद इस सड़क का मुद्दा नहीं है, संसद का मुद्दा है, लेट्स डिस्कस इन पार्लियामेंट। आप क्या इस पे ऐसा कुछ नहीं है। संसद का मुद्दा सड़क का मुद्दा होता है, सड़क का मुद्दा संसद में जाता है। वो तो हमेशा से प्रथा रही है हमारी। जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते वो लोग ऐसे कमेंट देते हैं, क्योंकि सब कुछ पहले लोग फील करते हैं, लोगों के अंदर वो प्रॉब्लम्स वो एक्सपीरियंस करते हैं, फिर तो वो जाता है ना अपने एमपी के पास, एमएलए के पास, फिर वो रखते हैं संसद में। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। देखिए, ये बहुत ही वाजिब मुद्दा है। यहाँ पे इतने सारे जो युवा आए, लाखों की संख्या में आए हैं दिल्ली में, तो ये क्यों आए? क्योंकि वो इस सिस्टम के मारे हुए लोग हैं, हताशा है युवाओं के अंदर, एंड कोई उनको सुन नहीं रहा था। तो इतने सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुझे बताया गया कि कनॉट प्लेस में अभी भी बहुत सारे छात्र वहाँ पे हज़ारों की संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि सरकार उनको सुन नहीं रही है। लेकिन सरकार ने जो आज रूप दिखाया, वो युवाओं को भी याद रखना चाहिए सदियों सदियों के लिए, कि कैसे लाठीचार्ज किया, कैसे आंसू गैस छोड़ा, कैसे उन्होंने मास्क पहन के एक तरह से गुंडा के तरह घुस के उन्होंने स्टेज तोड़ा, लोगों को हटाया, लोगों को पीटा, मारा, सर फोड़ा। ये सारा सिर्फ ये सारे काम सारे पुलिस करते हैं, स्ट्रीट किंग करते हैं। अभी ये प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप आगे क्या डिमांड है, क्योंकि मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हम डिस्कस करने के लिए रेडी है, आप आइए तो डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट इसको। नहीं, पार्लियामेंट में तो फिर हमें चुन के जाना पड़ेगा ना। ऐसा कोई अगर वो जानते हैं रास्ता जहाँ से हम लोग जा पाए पार्लियामेंट, तो हम चले जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन मनोज तिवारी जी को कम नॉलेज होगी कि संसद कैसे चलता है, लेकिन वो उनको साइड में रखिए। मनोज जी को तो कोई उनकी पार्टी वाले नहीं पूछते, हम जेपी नड्डा जी से पूछते। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो मुद्दा है, यहाँ पे प्रोटेस्ट हम लोग का अभी भी जारी है। हज़ारों की संख्या में लोग बाहर हैं इस प्रोटेस्ट ग्राउंड के, क्योंकि आपने देखा होगा पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग करते हैं, किसी को अंदर नहीं आने देंगे पुलिस। एंड शायद वो वैसा ही ब्रूटल तरीके का क्रैकडाउन अभी भी वो प्लान कर रही हो यहाँ के लिए। आप जेपी नड्डा से भी आपने मुलाकात की है, मुलाकात का एश्योरेंस आपको मिला है ऐसा आपने बताया भी है, तो आप लोग सोच रहे हैं? अब हमने तो जो पॉइंट्स रखने थे हमने बोल दिया। अब बाकी उनके द बॉल इज इन देयर कोर्ट, उनको करना पड़ेगा युवाओं को जस्टिस। लेकिन जिस किस्म की उन्होंने बर्बरता आज दिखाई है पुलिस के तो आशा मुझे कम लगता है। धर्मेंद्र प्रधान ने अमित शाह से भी मुलाकात की है, आपने नड्डा से मुलाकात की है, आप लोगों की आवाज़ धर्मेंद्र बहुत प्रधान का टाइम हो गया है, उनको जाना तो पड़ेगा ही। अब पॉइंट है कि कब जाएंगे। क्या सरकार, देखिए सरकार पहली बार 12 साल में किसी युवाओं के प्रेशर में आके उन्होंने बुलाया, उन्होंने बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए बुलाया। तो ये इन इटसेल्फ इज अ मेजर विक्ट्री फॉर दिस मूवमेंट, फॉर दिस प्रोटेस्ट। आपको एश्योरेंस मिला है, आपको लग रहा है कि एश्योरेंस दिया है आपको? एश्योरेंस दिया है कि वो डिस्कशन करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेट बात है कि इतने सारे लाखों लोग रोड पे उतर आए, तब भी वो बोल रहे हैं कि एश्योरेंस है कि हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फिर बताएंगे जल्दी से। अच्छा, ये जो आपका कल तक जो आपका ये एक मंच था, एक पूरे टेंट लगी थी, आज दिल्ली पुलिस ने सब कुछ तोड़ दिया, तो क्या आज पूरी रात आप लोग यहीं खुली हवा में सड़कों पे बैठे रहेंगे? देखिए, अभी हम लोग वही सोच रहे हैं। यहाँ पे ट्रक में थे पहले हम लोग, आपने देखा होगा।
अब यहाँ पे रोड पे हैं, तो अभी थोड़ा सा सिक्योरिटी सिचुएशन भी हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राइट विंग गूंस घुस रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि राइट विंग गूंस का क्या ही ज़रूरत जब पुलिस ही गूंस बन जाती है, गुंडा बन जाती और है। बहुत सारे पुलिस वालों पे आज वेरीफाई किया गया वो दे वर नॉट एक्चुअल पुलिस मैन। ऐसे 2-3 केसेस हम लोगों ने खोज के निकाले और उस पर चीज़ें चल रही हैं। देखिए ये सारी चीज़ें सारे सौरभ एक बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग जब यहाँ पे घूम रहे हैं तो अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन अभिजीत वहाँ बैठे हुए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे का रोड मैप क्या है। तो क्या आप लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे? आप लोग यहाँ बैठेंगे क्योंकि लोग जो है इसी तरह से घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हाँ, मिसकम्युनिकेशन है जी, बिल्कुल। आगे का क्या रोड मैप है सीजेपी का? वही रोड मैप हम लोग अनाउंस भी करेंगे एंड उसी पे आप लोग बिलीव करें। ये रूमर मॉन्गरिंग बहुत ज़्यादा होता है इससे, क्योंकि सारे रूट्स बंद कर दिए यहाँ पे आने के, सारे रोड बंद कर दिए हैं। बाहर लोग बहुत सारे खड़े, हजारों लोग सीपी में अभी भी मार्च निकाल रहे हैं, वो भी यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनको शायद चारों तरफ बैरिकेडिंग है। सौरभ, यदि एक पॉलिटिकल फिनोमिना के एंगल से देखें, क्या आपको लगता है अभी डिसेंट्रलाइज प्रोटेस्ट हो गया? क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी है बहुत सारे लोग कनॉट प्लेस पे हैं, बहुत सारे लोग जनपद मेट्रो के पास अभी भी हैं। डिसेंट्रलाइज तो हमने शुरू से ही बोला था, डिसेंट्रलाइज प्रोटेस्ट होगा, मूवमेंट होगा, क्योंकि सब लोग इस सिस्टम के मारे हुए हैं, सब लोग अपने ही राइट में एक लीडर है। इतने सारे लोग पूरे देश भर से आ रहे हैं, तो जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो अब जब अपने घर वापस जाएंगे वहाँ के लीडर बन जाएंगे। बिल्कुल। इसी दिल्ली में हमने निर्भया का आंदोलन भी देखा, हमने अन्ना का आंदोलन भी बहुत सारे देखा। लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम ऐसे ही एट रैंडम कहीं पे जा रहे थे, हमारा कोई लीडरशिप नहीं कर रहा था, हम किसके भरोसे यहाँ आए। तो ये बड़ी सवाल है कि देखिए, लीडरशिप कोई नहीं है, कोई आगे नहीं आ रहे। हमने भी देखा, लोगों ने भी कहा कि प्रोटेस्ट में कोई आगे नहीं आ रहे हैं जो पहले से लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। यहाँ इसको पे- लेकर थोड़ा बताइए, यहाँ पे क्योंकि जो- हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो भी लोग थे, संजय सिंह, ये सब बीच प्रोटेस्ट में खड़े थे। उमर अब्दुल्ला जब जो वो रास्ता है वो थोड़ी दूर गए, फिर वो लौट आए, लेकिन आगे कोई नहीं आया। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पूरे आम जनता देखिए, है। जहाँ तक यहाँ की बात है, जंतर मंतर की बात है, वहाँ पे तो स्टेज से पूरा हो रहा था संचालन एक तरह से, एंड वहाँ पे पूरा क्लियर था कि क्या होना है, नहीं होना है। रूट मैप भी उसको सार्वजनिक कर दिया था एक दिन पहले ही कि कहाँ से निकालेंगे मार्च। लेकिन पॉइंट ये है कि पुलिस ने जब बैरिकेडिंग कर दिया चारों तरफ, तो काफ़ी ग्रुप्स बन गए कि जो लोग अंदर नहीं आ पाए जंतर मंतर के, वो लोग अपना अपना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको भी पता था ये एक डिसेंट्रलाइज मूवमेंट है। यहाँ पे कोई आप एक लीडर को देखने नहीं आ रहे हो, यहाँ पे आप कॉज के लिए आ रहे हो, एंड कॉज के लिए आपको लड़ना है तो आप जंतर मंतर में भी कर लोगे, आप रामलीला में भी जाके कर लोगे, सीपी में भी जाके कर लोगे। तो वैसे ही 4 ग्रुप्स 5 ग्रुप्स बढ़ गए थे, एंड फिर उन्होंने अपने हिसाब से प्रोटेस्ट किया। इन सब ग्रुप्स को मैंने एड्रेस किया जाके बाद में, जब यहाँ पे मैं नहीं था। मैं इन ग्रुप्स को ही एड्रेस कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब कॉल आया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप आके मिलो, एंड सिचुएशन ऐसा बन रहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब लोग जुड़ रहे थे एंड एक तरह से थोड़ा असहज हो रहे थे, तो हम लोग फिर गए वो बातचीत करने के लिए। सौरभ, एक सवाल ये सवाल आपके मेरा और है अभी कि तक दिल्ली पुलिस से आपकी मुलाकात हुई थी सर? सॉरी, दिल्ली पुलिस से आपकी कोई मुलाकात? This protest is about Dharmendra Pradhan, about the need paper leave. But like what is I've the told, next step by us? How we will like I've continue told you this? before, this is a movement, and this we will carry forward to every village and city in this country. We will be going to as many of them as possible. We'll be consulting, we'll hold the biggest, largest deliberative process that the country has ever seen. This protest, I am told, was bigger than Anna Andolan, was bigger than Nirbhaya protest also. So, I think this CJP, I think this youth has already proven that they can do phenomenal things. And the same way, we are going to go throughout the country and hold a deliberative exercise and come out something for the youth. Youth-centric issues will be the focus. सौरभ, एक सवाल ये आता है कि समाजवादी पार्टी से लोग यहाँ आए, समर्थन दिया उन्होंने, आम आदमी पार्टी के लोग आए, सीपीआई के एक नेता उधर खड़े हैं, JK-NC उमर अब्दुल्ला जी आए, लेकिन राहुल गांधी अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए, वो तो वो बोले, मैं तो क्या ही बोलूँ उस चीज़ में। हम लोगों ने तो उनको न्योता भेजा ही था आने के लिए, चिट्ठी भी लिखा था, बहुत सारे चैनल से कांटेक्ट भी किया था। अब वो नहीं आना चाह रहे, तो कुछ कारण होंगे। सौरभ, सोनम वांगचुक को लेकर एक सवाल है
कि कल जो आज सुबह उनका एक बयान आता है, कल से ये बयान चल रहा था कि वो कहते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर्स जो है अगर वो हमसे मिलने आ जाते हैं, अगर पॉलिटिकल आदमी आने नहीं दे रहा। नहीं आना, क्या करें सर वन क्वेश्चन वहाँ पे सर, धरना भी नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता है क्या है। तो क्या आपको लग रहा है जो सोनम वांगचुक का उनको बोले वहीं धरना बयान दे। सोनम वांगचुक का जो बयान है, जब वो कहते हैं क्या कि अगर हमें पॉलिटिकल लीडर्स अश्योर करते हैं कि हम इस चीज़ को लेकर संसद में बात करेंगे, जब वो पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं तो वो बीजेपी को या होम मिनिस्टर को या जेपी नड्डा को एड्रेस नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं। तो क्या आपको लगता है इस स्टेटमेंट से आपका जो प्रोटेस्ट है वो कमज़ोर हुआ है? और क्या जो सोनम वांगचुक जब हॉस्पिटल से निकलेंगे तो क्या वो फिर से जो है जंतर मंतर पे आप लोगों के साथ में बैठेंगे? देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला है, ये मंच, ये जो मूवमेंट है, ये सबके लिए है। वो सारे लोग जो जिस भी आइडियोलॉजी में बिलीव करें, लेकिन अगर गांधीवादी हो एंड गांधीज़ के आइडियल में चलें एंड साथ साथ जो हम लोग का मुद्दा है उस पर वो फोकस करे, उसको वो सपोर्ट करे, तो ये सारे लोग, सारे आइडियोलॉजी के, सारे पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोगों का ये प्रोटेस्ट है एंड दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन। तो इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों को। बहुत लोग आए, अपने मन से आए, हमने बड़े दिल से वेलकम किया एंड वैसे ही ये कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा आए थे मंच पर, वो आप लोगों से मिलकर गए, क्या उन्होंने आपको कोई मैसेज दिया राहुल गांधी प्रियंका गांधी से रिलेटेड? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। थैंक यू। सौरभ, आप आज जेपी नड्डा से बहुत देर आपने मुलाकात की और जिस तरीके बहुत से देर तो बात नहीं है, बहुत देर बात नहीं है, बहुत देर इंतजार आपको वेटिंग, बहुत देर जी। बहुत देर वेटिंग हुई। टोटल अगर आप बोलोगे तो 15 से 20 मिनट हम लोगों की मुलाकात हुई होगी 2 बार। तो ऐसा उनकी तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि आप लोगों ने उनसे अप्रोच किया था, तो क्या सच्चाई है? उन लोगों ने आपसे अप्रोच किया था या आप लोगों ने मुझे उनसे बात करने बहुत दुख लगता है कि इतने कोई टॉल लीडर इतना ऐसे किस्म का झूठ बोल रहा है। मतलब कि आपको भी पता है, यहाँ पे बहुत सारे विजुअल्स भी बने थे कि 6:30 बजे पुलिस आके हम लोगों से नेगोशिएट कर रही थी कि आप अपना डेलीगेशन बताओ कौन जा सकता है एंड हम लोग इनको भेजेंगे, फलाना को भेजेंगे, ये कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत एडमेंट होकर बोला था कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी से ही मिलेंगे, लेकिन जब वो बात नहीं बन रही थी, सब लोगों का जो इंटरेस्ट है, युवाओं का इंटरेस्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने बोला कि कोई सीनियर मिनिस्टर से मिला दीजिए। तो जेपी नड्डा क्योंकि बीजेपी प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनका पुल भी अच्छा है, लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा के, तो हमें लगा कि सरकार अगर बात करना चाह रही है, सरकार अगर झुक रही है, तो कोई सीनियर मिनिस्टर के साथ ही हम लोग जाके मिले एंड वही हुआ। तो ये नाम जो है जेपी नड्डा का, वो किन की तरफ से आता है? क्या सरकार की तरफ से आता है या सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से हाँ, तो बिल्कुल सौरभ, एक आखिरी सवाल ओके ओके जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आपकी क्या रणनीति है और जो आपने जो डिमांड रखी थी उसके बारे में जब आपकी चर्चा हुई तो क्या आपसे कहा गया? देखिए, रणनीति हमारी यही है कि अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। सरकार ने बोला है कि वो वापस आएंगे एक जवाब के साथ, उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं एंड बाकी ये जो प्रोटेस्ट है वो तो हम लोग जीत ही गए। इतने सारे युवा आए, लाखों की संख्या में आए, सरकार भी झुकी। सरकार ने पहली बार 12 साल में ऐसे हम लोगों के मतलब 2 महीने ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बुलाया कि युवाओं का मुद्दा आके रखे, सीनियर मिनिस्टर से मिलवाया। इससे ज़्यादा मुझे लगता है विक्ट्री हो ही नहीं सकती। अब ऑफकोर्स हम लोग चाहते हैं जो हमारे डिमांड है वो फुलफिल हो, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। लेकिन हेल्थ अभी जो मिनिस्टर ये ऑलरेडी हम लोगों का बहुत बड़ा विक्ट्री हो चुका है। तो आप जो प्रोटेस्ट है ये जारी रहेगा जैसा अभिजीत ने भी कहा था? अभी तक तो जारी है, अभी तक जारी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोनम जी का जो हेल्थ है वो ख़राब होते जा रहा है। उनका जो पोटेशियम लेवल है वो कम होते जा रहा है, क्रिटिकल कंडीशन में आएंगे एंड अभी भी जैसे आपको पता है उनका हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू। तो दिक्कत यही है अभी कि उनका फास्ट हमें तुड़वाना है, क्योंकि इन सारे चक्करों में धर्मेंद्र प्रधान के लिए या इस सरकार के लिए उनको हम खो नहीं सकते हैं। उससे बड़ा पाप हम लोग के लिए कुछ नहीं होगा एज ऑर्गेनाइजर्स। तो उसके बारे में हम लोग सोच रहे कैसे करें। अभी मैं सफदरजंग में ही था एंड हम लोग सोच रहे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रायोरिटी तो सोनम जी का लाइफ है हमारे। एक आखिरी सवाल ये है कि आप जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे
दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया और पूरा आपका जितना भी जो टेंट वेंट लगा रहे हैं सब कुछ उन्होंने हटा दिया है। बिल्कुल गुंडा किस्म का बिहेवियर है। पुलिस मास्क पहन के आ रही है, रुमाल लगा के जा रही है, डंडा मार रही है। ये सब लोकतंत्र में एकदम मतलब कि बहुत निंदनीय चीज़ है, ये होना नहीं चाहिए। एंड इससे लोगों का सिस्टम पे भरोसा कम होते जाता है एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो टूट जाएगा पूरे तरीके से, फिर उसको जोड़ना वापस से बड़ा मुश्किल हो जाएगा एंड फिर उस टाइम पे कियोस होगा। आज जो सरकार हमें ना आके पूछे कि आपने क्या परमिशन लिया था प्रोटेस्ट का, आपने ये किया था वो किया था। जो दिल्ली पुलिस ने आज कार्रवाई की, कई लोगों को चोटें आई, हॉस्पिटल में भी एडमिट है, क्या कहेंगे? देखिए हमारे तरफ से हम लोग इन सबको हेल्प कर रहे हैं। अगर लोग यहाँ पे जानते हैं कि कोई ऐसा है जिनको नहीं पता है कैसे हमें कांटेक्ट करें तो उनसे कांटेक्ट करवाइए। एंड लीगल हेल्प एंड मेडिकल हेल्प ये दोनों हम लोग कोशिश करें कि सबको मिले जो भी ऐसे प्रॉब्लम है। लेकिन इन सबको याद रखना चाहिए कि हम लोग भूलते नहीं है, ये सारी चीज़ें याद रखा जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। जब टाइम आएगा जवाब भी मांगेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।